सुमित और प्रभा नाम के पति पत्नी थे। दोनों ही दिल के बहुत बुरे इंसान थे। खुद की खुशी के आगे वो सामने वालों का कष्ट बिल्कुल नहीं समझा करते थे। मैं तो कहता हूँ हमें लोगों के घर चोरियां करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे हमारे पास बहुत सारा धन आने लगे। जी आप सही कहते हैं, यही सबसे अच्छा तरीका है धन अर्जित करने का। अब वो दोनों पति पत्नी लोगों के घर चोरी का काम भी करना शुरू कर देते हैं। वो जब भी किसी के घर मिलने जाते, उसके घर से कोई ना कोई सामान चोरी करके ले आते थे और कई बार लोगों के घर चुपके से घुस जाते थे और उनके कीमती सामान चोरी करके भाग जाते थे। ये सब करके उन्हें जरा भी बुरा नहीं लगता था, वो बहुत खुश रहते थे। सुनिए जी, हम बाहर कहीं खाने चलते हैं। अरे प्रभा, कैसी बातें कर रही हो? बाहर खाने जाएंगे तो पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। अरे अरे, पैसे खर्च करके आज तक हमने कभी कुछ खाया है? आप चलिए तो सही। दोनों एक ढाबे में आते हैं। ओ भाई, आपके पास जितने भी स्वादिष्ट व्यंजन हैं उन सभी को लाइए। ढाबा वाला भोजन तैयार करके उनके सामने परोसता है। दोनों पेट भर खाना खा लेते हैं। सुमित प्रभा से पूछता है, अब क्या करना है? रुकिए जी, अभी बताती हूँ। प्रभा ढाबे वाले से कहती है, भैया जी, हम ऐसा पानी नहीं पीते हैं, हम बोतल वाला पानी पीते हैं। आप हमारे लिए पास वाली दुकान से बोतल वाला पानी लेकर आइए। ढाबा वाला पास की दुकान से पानी लेने जाता है। तभी दोनों पति पत्नी ढाबे से निकलकर भाग जाते हैं। इसी तरह वो गरीब लोगों को बहुत सताया करते थे। एक छोटी सी बच्ची सुमित के पास आती है। साहब, थोड़े पैसे दे दीजिए, बहुत दिन से भूखी हूँ। तू भूखी है तो मैं क्या करूँ? निकल यहाँ से। बच्ची उन्हें वापस रोकती है। साहब, कुछ तो दे दीजिए। तुझे समझ नहीं आता? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। सुमित जोर से एक चांटा उस बच्ची को मारता है। वो बच्ची रोती रोती वहाँ से चली जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चलो प्रभा, जल्दी घर चलते हैं और आराम से सो जाते हैं। भरपेट भोजन तो हो ही चुका है। अगले दिन दोनों टहलने निकलते हैं। आज क्या किया जाए? वही मैं सोच रहा हूँ। रुको, कोई ना कोई बकरा तो जरूर मिलेगा। वो दोनों इंसानों की परवाह तो नहीं करते थे, साथ ही साथ वो बेजुबान जानवरों की परवाह भी नहीं करते थे। एक कुत्ता रास्ते में बैठा था। सुमित वहाँ से गुजर रहा था। वो कुत्ता सुमित के रास्ते पर ही बैठा था, इसलिए सुमित जोर से एक लात उस कुत्ते को मार देता है। भाग यहाँ से, मेरा रास्ता रोक के बैठा है। कुत्ता डरकर भाग जाता है। शिवरात्रि आने वाली थी और शिव जी के मंदिर में बहुत श्रद्धालु आने वाले थे। उन श्रद्धालुओं में से कई श्रद्धालु भगवान शिव को पैसे भी चढ़ाया करते थे। ये बात सुमित और प्रभा को पता थी। प्रभा, आज हमें बहुत दूर जाना है। कहाँ जाना है? अरे प्रभा, तुम भूल गई? शिवरात्रि के दिन उस भव्य शिव मंदिर में कई श्रद्धालु पैसे चढ़ाने भी तो आते हैं। हमें उन्हें चोरी करने जाना है। हाँ हाँ, सही कहा आपने। ठीक है, हम दोनों बाकी लोगों से पहले ही वहाँ चले जाते हैं। दोनों शिव मंदिर में आते हैं और लोगों के आने का इंतजार करने लगते हैं। कई श्रद्धालु भगवान शिव के ऊपर पैसों का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। जब सभी वहाँ से चले जाते हैं, तब पुजारी के आने से पहले ही वो धन चोरी करके भागने लगते हैं। तभी एक सांप उनके सामने आ जाता है और दोनों को चोरी करके भागने से रोकता है। अरे, अब ये सांप कहाँ से आ गया? सुमित पास से एक ईंट उठाकर लाता है और उस ईंट से कुचलकर सांप को मार देता है और वहाँ से सारे धन लेकर भाग जाता है। वो दोनों अपने घर आते हैं और उन पैसों को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें मंदिर से पैसे चुराकर ले जाते एक आदमी देख लेता है। अगले ही दिन वो आदमी पुलिस के साथ उन दोनों के घर पहुंचता है। पुलिस सुमित और प्रभा दोनों से सारे धन वापस ले लेती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। कुछ महीनों के बाद वो सजा काटकर जेल से वापस आते हैं तो देखते हैं उनके घर पर पहले से ही कई लोगों का कब्जा है। जितने लोगों के साथ उन दोनों ने आज तक धोखा किया था, सभी ने उसके घर पर कब्जा करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति से बेच दिया था और अपने अपने पैसे लेकर चले गए थे।
हे भगवान, ये सब क्या हो गया हमारे साथ। अब सुमित और प्रभा की जिंदगी में सब कुछ बुरा होने लगा था। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो दोनों भिखारी के रूप में घूमने लगे थे। प्रभा, अचानक यह सब क्या हो गया हमारे साथ? उन दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा था। चलिए जी, हम एक बार भाला बाबा से बात करके आते हैं। वह कौन है? भाला बाबा बहुत ज्ञानी हैं, लोगों को सही दिशा दिखाते हैं। वो दोनों भाला बाबा के पास आते हैं। प्रभा सारी बातें बाबा को बताती है। बोलो बच्चों, क्या बात है? रुको, मैं अभी देखता हूँ। आखिर क्या गलती की है तुम दोनों ने? तुम लोगों ने किसी सांप को मारा था? जी हाँ, शिव मंदिर में हमने एक सांप को मारा था। वह सांप कोई आम सांप नहीं था, बल्कि शिव की रखवाली थी। तुमने बहुत लोगों के साथ आज तक बुरा किया है और तुम दोनों ने शिव की रखवाली की हत्या भी की है। इसी वजह से महादेव ने तुम दोनों को यह सजा दी है। ये सुन दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। तुम दोनों को सबसे पहले महादेव से माफी मांगनी होगी। उन्हें खुश करने के लिए हर रोज महादेव को दूध चढ़ाना होगा। अगर महादेव खुश हो गए तब तुम दोनों को एक बेटी होगी, जो वही महादेव की रखवाली होगी जिसे तुम दोनों ने मारा था। उसे ही तुम दोनों को अपनी बेटी के रूप में पालना होगा। तब तुम दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। सुमित और प्रभा ये बात मान जाते हैं और हर रोज महादेव को दूध चढ़ाने जाने लगते हैं। आगे क्या होता है, ये जानने के लिए इस कहानी के दूसरे भाग का इंतजार करें। एक नागेश्वर नाम का गांव था। उसी गांव के जंगल में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन का नाम शिवानी था और नाग का नाम जय था। शिवानी और जय की एक बेटी भी थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी अभी छोटी सी थी, कुछ ही साल पहले उसका जन्म हुआ था। शिवानी और जय चांदनी को बहुत प्यार करते थे, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। लेकिन एक दिन जय शिवानी से बोला, शिवानी, मुझे तुम लोगों से दूर जाना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ, लेकिन जाना कहाँ है? बस यही पास वाली नदी पार करके मुझे दूसरे किनारे पर जाना है, क्योंकि वहीं नागमणि रखी है। वहां जाकर मैं देखना चाहता हूँ नागमणि सुरक्षित है या नहीं। जय एक नाव पर बैठा और उस किनारे तक जाने के लिए निकल पड़ा। जय ने जब नागमणि को सुरक्षित देखा तब वो वापस जंगल की ओर आने के लिए निकल पड़ा। लेकिन इस बार पानी का बहाव ऐसा आया कि पूरा नाव पलट गया। उस नाव में बैठे सभी पानी में डूबकर मर गए। जय भी उनमें से एक था। इधर शिवानी हर रोज जय के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब कई दिनों तक जय लौटकर वापस नहीं आया, तब शिवानी ने सोचा उसे अपनी शक्ति आजमानी चाहिए और पता करना चाहिए कि जय अभी तक कहाँ है। शिवानी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में चली गई। जैसे ही शिवानी ने जय की नाव पलटते हुए देखा, उसकी आंखें खुल गई। शिवानी जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? माँ को रोता देख चांदनी माँ के पास आई और बोली, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? शिवानी ने चांदनी की ओर देखा और बोली, नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है सब समझने की। चांदनी एक और मायूस होकर शांति से बैठ गई। चांदनी को मायूस देख शिवानी ने हिम्मत जुटाई। वो सोचे अब तो सिर्फ मैं ही हूँ, इसके लिए इसे उदास नहीं रख सकती। शिवानी ने मन बना लिया कि अब वो अकेले ही अपनी बेटी की देखभाल करेगी और उसे बड़ा करेगी। शिवानी हर रोज जय को याद किया करती, लेकिन चांदनी को देखकर खुश हो जाया करती थी। शिवानी चांदनी को हर छोटी सी बड़ी मुश्किलों से बचाया करती थी। उसे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दिया करती थी। और जब भी चांदनी जय के बारे में कुछ भी पूछती तो वो उस बात को टाल दिया करती थी। धीरे धीरे चांदनी बड़ी हो गई।
चांदनी अपनी माँ की सारी बातों को माना करती थी और जैसा जैसा वो कहती थी वैसा वैसा ही चांदनी किया करती थी। शिवानी चांदनी को सभी प्रकार के ज्ञान दिया करती थी, उसे हर रोज बताया करती थी कि किस प्रकार वो नागिन की सारी शक्तियां हासिल कर सकती थी। चांदनी अभी भी उतनी बड़ी नहीं हुई थी कि उसे सारी शक्तियां मिल गई हो। अभी भी उसे कई प्रकार के तप करने थे जिससे वो सारी शक्तियां पा सके। चांदनी ने सारी चीजें वैसे ही की जैसा शिवानी ने बताया। अब जाकर चांदनी ने वो सारी शक्तियां पा ली जो एक आम नागिनों के अंदर होती है। बहुत समय बाद उस जंगलों में एक दुष्ट नाग आया। उसे नागलोक का राजा बनना था, इसलिए वो सभी नाग और नागिनों की शक्तियों को लेना चाहता था और खुद शक्तिशाली बनना चाहता था। वो नाग जानता था कि इस जंगल में बहुत सारे नाग और नागिन रहते हैं जो उसकी मदद करेंगे नागलोक का राजा बनने में। चांदनी जंगल में घूम रही थी। शिवानी अभी चांदनी के पास नहीं थी। चांदनी अकेली ही घूम रही थी। तभी नाग चांदनी के पास आया और अपने साथ खींचकर एक गुफा में ले गया और उसे रस्सियों से बांध दिया। चांदनी कुछ समझ नहीं पाई, ये क्या और क्यों हो रहा है उसके साथ। हो, तुम कौन हो? तुम मुझे इस तरह कैद क्यों कर रहे हो? तुम ज्यादा फिक्र मत करो, अभी मैं तुम्हारे साथ और भी कई नाग और नागिन को यहीं लाकर रखने वाला हूँ। फिर तुम सबकी शक्तियाँ तुम लोगों से छीन लूंगा और खुद सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा जो पूरे नागलोक पर राज कर सकेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? सबने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे कुछ नहीं सुनना। शांति से पड़ी रहो यहीं, मैं कुछ और नए नए नाग नागिन को लेकर आता हूँ। नए नाग नागिन को ढूंढने निकल पड़ा। इधर चांदनी बार बार अपनी माँ को पुकारती रही। नाग वहां से निकलकर जंगल में घूम रहा था। शिवानी भी अपनी बेटी चांदनी को ढूंढ रही थी। चांदनी, तुम कहाँ चली गई हो? कहाँ हो चांदनी? कुछ तो बोलो, कहाँ हो? शिवानी बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। कहाँ चली गई चांदनी? अब इस घने जंगल में मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? कुछ घंटे इसी तरह गुजर गए। फिर शिवानी वापस से जंगल में घूमने लगी और चांदनी को ढूंढने लगी। नाग भी उसी रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते से शिवानी गुजर रही थी। जब नाग ने शिवानी को देखा, वो समझ गया ये भी नागिनी है। नाग ने शिवानी को भी पकड़ लिया और उसे भी गुफा में लेकर आया जहाँ पहले से ही चांदनी रस्सियों से बंधी थी। छोड़ दो। कौन है? कौन है? किसने मुझे पकड़ लिया है? कौन हो तुम? जब नाग शिवानी को पकड़कर ला रहा था तब उसने शिवानी की आंखों पर कपड़ा बांध दिया था। गुफा में लाने के बाद उसने शिवानी की आंखों से कपड़ा हटा दिया। शिवानी अपनी आंखों के सामने चांदनी को देख बहुत खुश हुई। चांदनी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। माँ, इस दुष्ट नाग ने मुझे यहाँ लाया है। ये हमसे हमारी शक्तियाँ लेना चाहता है, इसलिए ये आपको और मुझे दोनों को यहाँ लेकर आया है। बस बहुत बातें हो गई, दोनों चुप हो जाओ। अभी इतनी जल्दी मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। बस कुछ नाग और नागिन और पकड़ने हैं और उन्हें पकड़ लूं, फिर तुम सभी की शक्तियाँ लेकर मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा। नाग ने शिवानी को भी चांदनी की तरह ही रस्सियों से बांध दिया। कृपया तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और मुझे अपने पास रख लो। बस इसे छोड़ दो। तुम मेरी सारी शक्तियां ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सभी नाग नागिनों की शक्ति चाहिए, इसलिए तुम भी यहीं रहोगी और तुम्हारी बेटी भी। बिल्कुल शांति से तुम दोनों यहीं रहो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नाग गुफा से निकल गया। माँ, इसने आपको कैसे पकड़ लिया? आप तो पहले ही आभास हो जाते हैं, अगर कोई आसपास होता है तो। अरे, तुम्हें क्या लगता है इसने मुझे पकड़ लिया है? नहीं, इसे गलत फहमी है कि इसने मुझे पकड़ा है। मैं खुद इसके पकड़ में आई हूँ।
हाँ, मगर क्यों माँ, आपने ऐसा क्यों किया? तुम तक पहुंचने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया था और तुम कहीं नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और पता लगाया कि तुम कहाँ हो। तब मुझे सारी बातें पता चली। मुझे पता था कि ये नाग अभी भी और नाग नागिन को ढूंढ रहा है और जंगल में ही घूम रहा है। तभी मैंने सोचा मैं भी इसके पकड़ में आ जाती हूँ ताकि तुम तक पहुँच पाऊँ और तुम्हारा साथ दे सकूं। हाँ, माँ, लेकिन ऐसे तो हम दोनों ही खतरे में हैं। वो हम दोनों से हमारी शक्तियाँ छीन लेगा। नहीं बेटा, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। सब सोचकर और योजना बनाकर ही मैं यहाँ आई हूँ। जब नाग वापस गुफा में आया तब शिवानी ने नाग से कहा, तुम्हें हमारी शक्तियाँ चाहिए तो वो तुम आज ही ले सकते हो, क्योंकि कल रात से हमारी शक्तियाँ कम हो जाएगी और फिर कुछ महीनों बाद ही वापस पूरी शक्तियाँ आने वाली है। क्यों? हमें पता है, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अगर तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो। अच्छा, ऐसा है तो चलो, तुम दोनों की शक्तियां मैं आज ही ले लूंगा। नाग ने सारा इंतजाम कर लिया। फिर उसने दोनों की रस्सियां खोल दी। रस्सी खुलते ही शिवानी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों की मदद से एक चमत्कारी बोतल मंगवाया और उसे नाग के आगे कर दिया। अब तुम इसमें कैद हो जाओगे और यही रहो। बोतल नाग को अपनी ओर खींचने लगा। कुछ ही देर में नाग उस बोतल के अंदर चला गया। शिवानी ने तुरंत उसके ढक्कन को बंद कर दिया। ये क्या किया तुम लोगों ने मुझे? छोड़ो। यही तुम्हारी सही जगह है, तुम यही रहो। माँ, इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते? हाँ, नहीं नहीं, रुको, अभी मैं इसका कुछ करती हूँ। शिवानी ने अपनी शक्तियों से उस बोतल को गायब कर दिया और ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता था। अब चांदनी और शिवानी दोनों खुशी खुशी वापस जंगल में आ गए। तब चांदनी ने शिवानी से बोला, माँ, हमारे नियमों के अनुसार हमें नागमणि की रक्षा करनी होती है। मैंने पढ़ा है कि नागमणि यही नदी किनारे है। क्या मैं एक बार उससे देख कर आऊं? नहीं चांदनी, अब बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम्हें वहाँ कभी नहीं जाने दूंगी। उस नदी ने तुम्हारे पिता की जान ले ली थी, अब मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। क्या माँ, आपने अभी क्या कहा? हाँ, अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, छोड़ो इन सब बातों को। नहीं माँ, आज आप मुझे बताइए क्या सच है? बचपन से आज तक आपने मुझे यह नहीं बताया है। शिवानी ने चांदनी को सारी सच्चाई बता दी कि कैसे उसके पिता की मृत्यु हुई थी। माँ, इस वजह से हम अपना फर्ज तो नहीं भूल सकते। अच्छा, आप मुझे अकेला नहीं जाने दे सकती, तो क्या हम साथ नहीं चल सकते? शिवानी को भी चांदनी की बात सही लगी। इतने साल गुजर जाने के बाद आज शिवानी वहां जाने की हिम्मत ला पाई। अब चांदनी और शिवानी समय समय पर जाकर नागमणि को देखकर आया करती थी।